हमने समाधि की चर्चा की, तो फिर एक बात समझ लें। कैसी समाधि हो? समाधि सम्यक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और सही समाधि क्या? कि चित्त की वो एकाग्रता जो हमको विकार विमुक्ति के रास्ते चलाते चलाते नितांत विमुक्त होने की अवस्था तक पहुंचा दे। तो एकाग्रता आवश्यक है, पर कुशल चित्तस्य एकाग्रता, वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन होना चाहिए। पर कुशल चित्त का, चित्त में कोई ऐसी चित्तवृत्ति न जागे जो कि अकुशल हो। चित्त को एकाग्र कर लेना मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है। हम सच्चाई के साथ हमारे एकाग्रता के लिए जो आलंबन हमने चुना वो सच्चाई का हो, कल्पना नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई दार्शनिक मान्यता का कोई पद नहीं। जो है बस सत्य है। और सत्य वो जो हमारी अनुभूति पर उतर रहा है। किसी अन्य की अनुभूति पर उतरे हुए सत्य का हम चिंतन करें तो कल्पना हुई। हमारी अनुभूति पर उतर रहा है और सत्य है। और सत्य हमारे शरीर और चित्त से संबंधित है, क्योंकि हमको कदम कदम आगे बढ़ते हुए अपने शरीर और चित्त के पारस्परिक संबंधों की पूरी पूरी जानकारी करनी है, अनुभूति के स्तर पर करनी है, ताकि हम जाने कि ये विकार कैसे जागते हैं, कहाँ जागते हैं, क्यों जागते हैं, और कैसे इनका संवर्धन होता है, और कैसे इन्हें रोका जा सकता है, और कैसे जो संचित विकार हैं उनका निष्कासन किया जा सकता है। ये सारी बातें अपनी अनुभूति के स्तर पर सच्चाई को जानते जानते ही कर पाएंगे। केवल एकाग्रता ही लक्ष्य नहीं है। एकाग्रता तो राग रंजित चित्त से भी की जा सकती है, द्वेष दूषित चित्त से भी की जा सकती है, मोह विमूढ़ित चित्त से भी की जा सकती है, और करते ही है। एक बिल्ली को देखा होगा, चूहे के बिल के पास कैसे खड़ी है, एक रुआ नहीं हिलता। उसका चित्त कितना एकाग्र है, किस बात पर? कि बिल में से कहीं चूहा निकले और वो झपट कर दबोच ले, अपना आहार बना ले। एक बगुले को देखा होगा, तालाब के किनारे कैसे खड़ा है, एक रुआ नहीं हिलता, एकाग्र चित्त है, एकदम एकाग्र है। लक्ष्य क्या है? कहीं से कोई मछली तैरती हुई आ जाए और उसे हड़प कर ले। एक शिकारी को देखा होगा, दो नली बंदूक लिए किस तरह एकाग्रचित है, सामने से कोई शिकार निकले और धाए उसे मार दे। एकाग्रता तो एकाग्रता है। जीवन जगत में बुरे से बुरा काम भी चित्त को एकाग्र करके किया जाता है। किसी की पॉकेट काटने वाला भी चित्त को एकाग्र करता है तो पॉकेट काट सकता है। बहुत सजग रहना है कि एकाग्र भी हो और सच्चाई के साथ हो। हमारे शरीर और चित्त से संबंधित ये सांस का सहारा लिया तो शरीर हमारे, सांस हमारे शरीर से भी संबंधित है और चित्त से भी संबंधित है। इसके सहारे सहारे हमें आगे चलना है। ये ठीक है कि काम करते हुए मन बहुत भटकेगा, पर प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, पराक्रम करेंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे तो धीरे 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 वश में आता चला जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं। जैसे ही काम करेगा कोई तो देखेगा कि चित्त की चाल विचित्र है,
चित्त की चाल विचित्र है, झट नभ झट नभ झट पाताल। कभी यहां गया कभी वहां गया, और सांस सांस को देखते मंद पड़े चित चाल। मंद होते 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 उसकी चाल बंद हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगा, सच्चाई पर एकाग्र हुआ है। सांस के आवागमन की सच्चाई जो अनुभूति पर उतर रही है, मैं जान रहा हूं कि ये सांस है और ये आ रहा है और ये जा रहा है। इसको जानते हुए मुझे अपने आप को सुधारना है। लक्ष्य तो ये है कि मुझे अपने आप को सुधारना है, अपने चित्त को विकारों से मुक्त करना है। तो सच्चाई को देखते देखते, सांस की सच्चाई को देखते देखते देखता है कि अरे मानस में, मेरे मानस में इस समय ये दुर्गुण है, ये दुर्गुण है। तो पहला काम ये, उस दुर्गुण को दूर करे, उस दुर्गुण को दूर करे। ये हमारी प्रैक्टिस का पहला कदम हुआ। फिर देखता है मेरे मानस में इस समय ऐसा दुर्गुण तो नहीं है, नहीं है तो बड़ी अच्छी बात। अब मन के सारे दरवाजे बंद, वैसा दुर्गुण आ न जाए। ये हमारी प्रैक्टिस का दूसरा कदम। फिर देखता है मेरे मानस में ये सद्गुण है, सद्गुण है तो अहंकार नहीं जगाना है, सद्गुण है, अच्छी बात है। अब देखना यह है कि ये सद्गुण निकल न जाए, कायम रहे, और कायम ही नहीं रहे इसका संवर्धन हो, संवर्धन हो। ये तीसरी कसरत। अब चौथी कसरत देखता है कि अमुक सद्गुण तो है ही नहीं, अमुक सद्गुण है ही नहीं, तो मन के सारे दरवाजे खोलता है, आए ये सद्गुण तो आना ही चाहिए। जो बुराई है उसे दूर करें, जो बुराई नहीं है उसे आने न दें, जो अच्छाई है उसे कायम रखें, उसका संवर्धन करें, जो अच्छाई अंदर नहीं है उसका आह्वान करें, उसे लाएं। ये चार तरह के कसरत सांस को देखते 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 होने लगेगी। और सांस को देखते 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 जब सच्चाई सामने आने लगेगी तो और बहुत सी बातें, और बहुत सी बातें आने लगेगी। एक बात तो ये होगी कि क्योंकि हमने ऐसा मार्ग पकड़ा है जो हमको उस अवस्था तक पहुंचाता है जो कि बहुत सूक्ष्म है, सामान्य नहीं है। काम हमेशा स्थूल से ही आरंभ होगा, स्थूल से एक एक कदम एक एक कदम एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। देखेंगे सूक्ष्म सच्चाइयां प्रकट हो रही हैं। पहली बात तो हमारा सांस ही सूक्ष्म होता चला जाएगा। जैसे जैसे एकाग्र होगा, ये आलंबन जो सांस का है, आरंभ में जरा स्थूल है, जरा भारी है, जरा तेज है। फिर देखेंगे धीरे धीरे सांस भी सूक्ष्म होने लगा, तीक्ष्ण होने लगा, बहुत छोटा होने लगा, इतना छोटा कि जैसे बाहर निकला वैसे यू टर्न करके अंदर आ गया, और इतना पतला कि एक तागे की तरह चल रहा है। हम स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं। सारा मार्ग स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाने का है। इस 3.5 हाथ की काया के भीतर न जाने क्या क्या उपद्रव हो रहे हैं, कितने प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, अणु अणु में हो रही है। जहां जहां जीवन है वहां वहां कोई न कोई रिएक्शन हो रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, जीव रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ, और इतने सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है। हमारा मानस इतना स्थूल हो तो वो पकड़ ही ना पाए, उसको अनुभूति ना हो। तो सांस का काम करते 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 हमने अपने मानस को सूक्ष्म बनाया, सूक्ष्म बनाया। जितना जितना सूक्ष्म बनता चला गया
उतने उतनी सूक्ष्म सच्चाइयां उसकी अनुभूति पर उतरने लगी। सच्चाइयां, कल्पना नजदीक नहीं आए। हमारे लिए सबसे बड़ी कठिनाई ये कि जब से जन्मे और आंख खुली तो बहिर्मुखी ही बहिर्मुखी, बाहर ही बाहर देखते रह गए। और कभी किसी ने कहा ध्यान करना चाहिए तो आंख बंद करके ध्यान करने भी बैठे तो किसी ने किसी कल्पना का ध्यान किया, कोई सुनी सुनाई बात, कोई पढ़ी पढ़ाई बात, कोई हमारी परंपरा की ये दार्शनिक मान्यता, बस इसी में लगे रहे। ये आत्मा है, अब करो कल्पना, ये आत्मा है, नहीं नहीं ये ऐसी नहीं ऐसी है, नहीं ऐसी नहीं ऐसी है, ये परमात्मा है, ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। कल्पना ही कल्पना, अनुभूति कहाँ हुई? हमें सारी की सारी यात्रा अनुभूति के साथ करनी है, कल्पना नहीं, मान्यता के साथ नहीं, जान्यता के साथ। हम जान रहे हैं क्या हो रहा है, क्या प्रपंच चल रहा है, शरीर का क्या प्रपंच चल रहा है, चित्त का क्या प्रपंच चल रहा है, इन दोनों का आपस में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, होता ही रहता है। जैसे जैसे हम साक्षी भाव से इस सच्चाई को देखते चले जाएंगे, सांस से शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे शरीर के प्रपंच को, चित्त के प्रपंच को देखते चले जाएंगे तो देखेंगे कि शरीर कैसे चित्त को प्रभावित किए जा रहा है और चित्त कैसे शरीर को प्रभावित किए जा रहा है। ये रिएक्शन खूब समझ में आने लगेगा। मान्यता की बात नहीं, किसी गुरु महाराज ने कह दिया इसलिए मानना नहीं, किसी शास्त्र में लिखा है इसलिए मानना नहीं। अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है। देख शरीर प्रभावित हुआ, चित्त में ऐसा कोई विकार जागा कि शरीर उससे प्रभावित हुआ, शरीर में ऐसी कोई अनुभूति हुई कि चित्त प्रभावित हुआ। कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, और हमें होश नहीं रहता तो क्या होता है, इस एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कोई विकार जाग रहा है, जाग गया, हमें पता ही नहीं लगा कब जाग गया, और जाग ही नहीं गया फिर तो वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसका संवर्धन हो ही जा रहा है, संवर्धन हो ही जा रहा है। विकार का संवर्धन ऐसा हुआ कि सिर पर सवार हो गया। क्रोध जागा तो जागते जागते बढ़ते 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 सिर पर सवार होगा, भय जागा तो जागते हुए बढ़ते 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 सिर पर सवार हो गया, अहंकार जागा तो जागते ही बढ़ते 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 सिर पर। हर विकार जागने के बाद बढ़ता ही है, बढ़ते जाता है, बढ़ते, और हमें होश नहीं है। हमने तो अपने मन को किसी कल्पना में लगा रखा है और भीतर भीतर क्या हो रहा हमने देखा ही नहीं कभी। उन कल्पनाओं से मन हमारा एकाग्र जरूर हो गया, उन कल्पनाओं के बल पर मन थोड़ा शांत भी हो गया निसंदेह, उन कल्पनाओं के बल पर मन थोड़ा निर्मल भी हो गया निसंदेह, बस थोड़ा सा। बाकी इतना बड़ा मन, चित्त का इतना बड़ा हिस्सा, वहां क्या हो रहा है, हम तो अंधेरे में हैं, हमें पता ही नहीं भीतर भीतर क्या हो रहा है। हम यही नहीं जानते कि कैसे भीतर ही भीतर कोई इस प्रकार की अनुभूति हुई, उस अनुभूति की वजह से इस प्रकार का विकार जागा, वो अनुभूति फिर हुई तो विकार बढ़ा, तो विकार बढ़ते 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 कैसे सिर पर चढ़ गया, क्योंकि हमने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, उस ओर देखने का कभी काम ही नहीं किया। सच्चाई को देखना है, और सच्चाई वो जो हमारी अनुभूति पर उतरे, और सच्चाई वो जो हमारे शरीर और चित्त से संबंधित है, और सच्चाई वो जो हमारे शरीर और चित्त के संबंध से विकार के रूप में जागती है, बढ़ती है, बढ़ती है, और हमें होश आया कि उसका बढ़ना बंद हुआ, उसका संवर्धन बंद हुआ, अब वो कम होते 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 दूर हो जाती है, निकल जाती है। कितना संचय कर रखा है भीतर, विकारों का कितना संचय कर रखा है, और वो जो संचय कर रखा है उसका संवर्धन ही संवर्धन हो रहा है, निकालने का काम किया ही नहीं। ऊपर ऊपर से मन को शांत कर लिया, ऊपर ऊपर से थोड़ी देर के लिए कोई विकार चला भी गया,
तो भीतर तो वैसे के वैसे। वो समाधियां हमारे काम की नहीं। वो समाधि जिससे ऊपर ऊपर का चित्त तो एकाग्र हो गया, शांत हो गया, थोड़ा निर्मल भी हो गया, और भीतर विकारों का भंडार वो ज्वालामुखी की तरह न जाने कब ज्वालामुखी की तरह विस्फोट करेगा, फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। स्वभाव नहीं बदला। हमें अपने मानस की उन गहराइयों तक जाना है, उन जड़ों तक जाना है, जहां एक ही प्रकार का विकार बार 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 जागते जागते एक स्वभाव बना लेता है। भय का विकार जागा, बार बार जागते 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 भय का स्वभाव हो गया, अपनी छाया से भयभीत होने लगे, क्योंकि वो स्वभाव ऐसा बन गया और हमने बनाया। क्रोध का स्वभाव बढ़ाते 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 स्वभाव हो गया। जरा सी अनचाही बात हुई कि क्रोध जगाएंगे, जरा सी मनचाही बात नहीं हुई क्रोध जगाएंगे, स्वभाव हो गया। हमको अपना वो स्वभाव तोड़ना है, तो कहाँ तोड़ेंगे? जहां पर उस स्वभाव का निर्माण होता है, जहां पर उस स्वभाव का संवर्धन होता है, जहां पर उस स्वभाव का संचय है, संग्रह है, और वो बार बार हमारे सिर पर चढ़ता है, वहां तक पहुंच ही नहीं हुई। हमने ऊपर ऊपर के चित्त को कहीं दूर लगा लिया। तो भाई ये तो एस्केप हुआ ना। ये तो अपने आप को भुलावे में दे करके, चलो इस वक्त क्रोध जागा है तो मन को कहीं और ले जाओ, किसी और ठिकाने पर लगा दो तो भूल जाएंगे। भूलने से बात नहीं बनती। हमको उसका सामना करना है, और उसके लिए ये 3.5 हाथ की काया के भीतर सच्चाई का दर्शन करना है। अंजन माहि निरंजन देखे। ये शरीर है, अंजन है, माने आंखों से दिखता है। इसके भीतर जो आंखों से नहीं दिखता है, उस निरंजन का, उस सच्चाई का, सत्य का दर्शन करना है, कल्पना का नहीं। अंजन माहि निरंजन देखे, वो सच्चाई, वो सत्य। जब ये मानकर चलेंगे कि सत्य ही ईश्वर है, इस समय जो सत्य प्रकट हुआ हमारे लिए वो ईश्वर है, हम उसका दर्शन कर रहे हैं, उसको अनुभूति द्वारा जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि हमको उससे संबंधित विकारों से मुक्ति पानी है, छुटकारा पाना है। और छुटकारा पाते 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 वो भीतर जो सच्चाई प्रकट हुई, अंजन माहि निरंजन का दर्शन हुआ, वो आगे बढ़ते 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 सच्चाई के सहारे बढ़ते बढ़ते परम सत्य तक ले जाएगा। ये सच्चाई, शरीर और चित्त की सच्चाई अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, परिवर्तनशील है। हम देख रहे हैं, उसके स्वभाव को देख रहे हैं। चाहे जैसे विकार जागा, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। चाहे जैसी अवस्था प्रकट हुई, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। यूं जानते 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 विकार कम होते जाएंगे, स्वभाव कमजोर होता चला जाएगा, विकारों का स्वभाव कमजोर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, और आगे बढ़ते 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 उस अवस्था पर पहुंच जाएंगे जो शरीर और चित्त के परे है, इस सारे अनित्य क्षेत्र के परे है। ये सारा क्षेत्र अनित्य है, प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, उदय होता है, व्यय होता है, उदय होता है, व्यय होता है। इस सारे क्षेत्र का अतिक्रमण करके आगे निकल गए तो वहां न उदय होता है, न व्यय होता है। वहां कुछ उत्पन्न नहीं होता, कोई नष्ट नहीं होता, जो अजर है, जो अमर है। अरे वो सत्य है, परम सत्य है। साक्षात्कार करना है। केवल भावावेश के द्वारा, भावुकता के द्वारा या बुद्धि का स्वीकार कर लेने से कुछ नहीं होगा। वो अनुभूति पर उतरे तो मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। स्वस्ति ही स्वस्ति, स्वस्ति ही स्वस्ति।